आज की जो वीडियो है वो ट्राई के ऊपर है। जैसे ये वाला जगह है, ये ट्राई है और ये जो वाइट कलर का है ऑप्टो कपलर है और जो ये वाली है ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है और यहाँ पे मेरी एक वायरलेस डिवाइस लगी है। नॉर्मली मैं ये वाली जो वायरलेस डिवाइस है उसके साथ ये रिले को लगाता हूँ, पर ये जो रिले है ये काफ़ी स्पेस लेती है, तो इसीलिए इसकी जगह पे मैंने जो है ये ट्राई को यूज़ किया है। और इस पर जो ये वाइट कलर की वायर है ये 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट है और ये मेरा 100 वाट का बल्ब है। चलिए मैं आपको पहले जो है इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। आप देखना यहाँ पे एक लाइट ऑन होगी। ये सेम इसी तरह मैं दूसरे मोड से भी इसको ऐसे ऑन कर सकता हूँ। आप जितने चाहो ऐसे रिमोट जो है इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ये मैं एक बार प्रेस करने पे लाइट ऑन होती है और दूसरी बार प्रेस करने पे लाइट ऑफ होती है, पर मेरी जो ये वायरलेस डिवाइस है इसकी जो सेटिंग है वो ख़राब हो गई है, काम नहीं करती, तो इसीलिए मुझे प्रेस करके ऐसे होल्ड रखना पड़ता है। तो मैं जो है इसको इसके ऊपर बनाऊंगा। ये जीरो पीसीबी है, इसको दोनों साइड पे जो है सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो आप जो है चाहे ये वाला भी ले सकते हैं या ऐसा भी ले सकते हैं। ये थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है और ये वाला जो है एक ही साइड पे है, इसके सोल्डरिंग होती है और आपके जितना भी चाहिए उस हिसाब का आप जो है काट सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपके आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। ये वाला हमारा जो है ट्राई है, इसकी बैक साइड जो है ऐसे होती है। इसको अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो इसकी जो इस साइड की जो है पिन वो गेट होती है और इस साइड जो है वो टर्मिनल 1 होती है और बीच वाली जो है वो टर्मिनल 2 होती है और इसका जो नाम है वो है BT136 ट्राई। और ये वाला जो है ये ऑप्टो कपलर है, इसका जो नाम है MOC3021। इस पे जो है एक ऐसे निशान होता है, निशान के जो इस साइड की पिन होती है, जैसे ये यहाँ पे निशान है, तो इसके साथ वाली पिन जो है वो 1 नंबर होती है, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 4, 5 और 6। इसमें टोटल जो है 6 पिन होती है, पर इसकी जो तीसरी पिन और 5वीं पिन होती है इसका कोई काम नहीं होता है। और इसमें ये वाला जो है ये हमारा ये वाला जो ट्राई है ये है और ये वाला हमारा जो 220 वोल्ट से चलने वाला जो लैंप है। जो हमारा ऑप्टो कपलर है उसकी जो पहली पिन है उस पर आप 220 ओम का रजिस्टर लगा के वो हमारी जो है BCC हो जाएगी और इसकी जो दूसरी पिन है वो हमारी ग्राउंड हो जाएगी। और इसकी जो ऑप्टो कपलर की चौथी पिन है वहाँ से हम एक वायर लेके वो हमारे जो ट्राई है उसके गेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और सेम वहाँ हमारी चौथी पिन पे ही एक 470 ओम का सिस्टम लगेगा और फिर वहाँ से वो एक बार जाके हमारी जो इसका ट्राई है उसके टर्मिनल 1 पे कनेक्ट हो जाएगी। और इसका जो सेमी पिन है उस पर भी एक 470 ओम का सिस्टम लगेगा, तो वो वाली जो हमारी वायर है वो इसके टर्मिनल 2 पे कनेक्ट हो जाएगी। इसका जो टर्मिनल 1 है वहाँ से हम एक बार लेके वो हमारी जो लैंप है उसमें चली जाएगी। और इसका जो टर्मिनल 2 है वहाँ से ही एक बार जाके
वो हमारी जो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है उसमें चली जाएगी। वो इसी 220 वोल्ट की सप्लाई में से ही एक बार जो है वो सीधी हमारे जो है लैंप में चली जाएगी। तो इस तरह से जो है इसका कनेक्शन होता है। इसमें जो है आप जो है यहाँ पे जैसे ही 5 वोल्ट कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो चार्जर है वो एक्टिव हो जाएगा और लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। आप या तो यहाँ 5 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग पे देखा मैंने ये वाली वायरलेस डिवाइस कनेक्ट की थी। इसकी जो पहली पिन है वो नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है और उसके बाद फिर 4 जो पिन है वो डाटा पिन है। इसको पहले तो हम पहली पिन पे नेगेटिव दे देंगे और दूसरी पे पॉजिटिव दे देंगे और सेम जो इसका नेगेटिव है वो हमारी जो ये ऑप्टो कपलर है उसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और इसकी जो ये डाटा पिन है ये चारों में से कोई भी एक पिन जो है वो हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। जो यहाँ पे मैंने 220 ओम का रेसिस्टर लगाया है। और जो ये चार्जर है ये BT136 चार्जर है। मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज इज 600 वोल्ट। इस पे आप जो है 600 वोल्ट का लोड या है आप यहाँ पे दे सकते हैं और 4 एम्पेयर तक का लोड आप यहाँ पे दे सकते हैं। ऑन स्टेट गेट वोल्टेज 1.4 वोल्ट। ये होता है कि जैसे ही आप गेट पे 1.4 से ऊपर देंगे तभी ये जो चार्जर है एक्टिव हो गया। अगर आप इस पे यहाँ पे 1.4 से कम वोल्टेज देंगे तो ये जो है ये एक्टिव नहीं होगा। तो मेक श्योर आप 1.4 से ऊपर ही दें। और ट्रिगर गेट ट्रिगर करंट 10 मिली एम्पेयर, होल्डिंग करंट 2.2 मिली एम्पेयर, लैचिंग करंट 4 मिली एम्पेयर। तो ये जो है इस चार्जर की इंफॉर्मेशन है। चलिए अभी जो है मैं इसको इसके ऊपर बना देता हूँ और फिर आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। आप जो है यहाँ पे या तो वायरलेस डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल आईसी ऐसे कोई भी डिवाइस यहाँ पे आप 5 वोल्ट से चलती है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली कनेक्ट की थी तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ कनेक्ट करके तो फिर जो ये चार्जर है इसको एक्टिव करवा सकते हैं। चलिए मैं आगे अभी इसको इस पे जीरो PCB पे बना देता हूँ। डिवाइस मैंने बना ली है। इसमें मैंने जो है एक ये जो है ये 12 वोल्ट का फ़ैन है, इस पे मैंने जो है DC सप्लाई कनेक्ट की है और इस पे मैंने AC सप्लाई कनेक्ट की है। ये मेरी AC सप्लाई है और ये 100 वाट का बल्ब है। तो आप और ये वाली जो है ये मैंने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है, इस मेरी जो वायरलेस डिवाइस है इसको पावर देने के लिए। चलिए पहले मैं आपको इन दोनों को ऑन करके दिखाता हूँ। इस पे जो है आप एक ही साथ में चाहे तो AC DC दोनों भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पहले मैं आपको इस फैन को ऑन करके दिखाता हूँ। ये फैन हो गया। अभी जो लाइट है उसको भी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से आप जैसे मैं दोनों को भी ऑन कर देता हूँ। अभी फ़ैन भी ऑन हो गया है और देखिए मेरी जो लाइट है वो भी ऑन हो गई है।
तो इस तरह से आप जो है इस पे 4 डिवाइस लगा सकते हैं, चाहे AC DC दोनों एक ही साथ पे भी लगा सकते हैं। वह आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अगर AC सप्लाई लगाई है तो इससे जो ट्राई है इस पर बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। मैं आपको एक बार अभी ये दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ ये वाली जो है देखो AC सप्लाई है। तो इस तरह से आप जो है इस पर 4 डिवाइस लगा सकते हैं। ये वाली जो है डिवाइस जो इस तरह से होगी, इसमें ये जो 4 चार्जर लगाए हैं मैंने, और यहाँ पे मैंने जो 470 ओम के रजिस्टर लगाए हैं, और ये मैंने दो पे मैंने 560 के लगाए थे जो कि इस पर काम नहीं करते। तो ये मुझे निकाल के, मेरे पास ये वाले नहीं थे, तो ये मुझे दोनों निकाल के तो मुझे वही फिर 470 ओम के ही सिस्टम लगाने पड़ेंगे। वो इस पे यहाँ पे जो है मेरी ये वाली वायरलेस जो डिवाइस है ये यहाँ पे लग जाएगी। आप ऐसी कोई भी डिवाइस इस पर लगा सकते हैं ऐसे। और यहाँ पे इसके जो है 3 पिन लगी है। वैसे इस पर मैंने 3 पिन लगाई है, पर ये 2 पिन नहीं काम करती है। ये वाली है, इसको जो है इस पर जंपर वायर लगा के इसको जो है 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देने के लिए है। तो इस तरह से लगा के ये वाली जो है 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देने के लिए है। और इस पे मेरे पास ये ऐसे 2 वाले नहीं थे, तो ये 2 मैंने 3 वाले ले आए हैं। इसमें जो एक चाहिए का ये वाला है, और दूसरे का ऐसे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, और फिर तीसरे का ये है, चौथे का ये वाला पॉइंट है। और ये नीचे से कुछ इस तरह से है। इस पर मैंने जो ये वाली वायर है ये थोड़ी हैवी वायर यूज़ की है। इस पर अगर मुझे कोई हैवी लोड चलाना है तो वो भी मैं चला सकता हूँ। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैंने ऑप्टो कपलर है उसके जो इस साइड पे है, जैसे ये वाली है, ये जो 4 रजिस्टर लगाए हैं, इनके साथ तो मेरी ये जो वायरलेस डिवाइस है इसकी जो डाटा पिंस है वो सभी एक पे मैंने लगा दी है। और इसकी जो ग्राउंड है वो सभी जो है मैंने एक साथ इसको मिला दिया है। बाकी सभी कनेक्शन इसका सेम जैसे मैंने आपको बताया था वैसा ही हो गया। बस सिर्फ इसकी जो ये वाली ग्राउंड है वो सभी का मैंने आपस में मैंने मिला दिया है। और जो मेरी वायरलेस डिवाइस है इसकी 4 डाटा पिन मैंने एक पे लगा दी है। ये जैसे सिस्टम लगाया है तो जहाँ पे मैंने लगा दी है एक में। तो इस पे आप जो है कोई भी AC और DC दोनों एक ही साथ चला सकते हैं। बस आपको क्या रखना है कि जिस पे भी आपने AC डिवाइस कनेक्ट की है उसको ऐसे बिल्कुल भी हाथ यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी ऐसे हाथ मत लगाना। अगर DC सप्लाई है फिर तो ठीक है।